बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोरियम के प्यारे दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं एक्सेल में एक ऐसे कमांड को आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली करवाता हूं कि आप लोग जो है ना इससे बड़ा फ़ायदा उठा सकेंगे। आप किसी भी जगह पे हो, किसी बिज़नेस में, आप किसी दुकान में हो या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जब कंप्यूटराइज़ सिस्टम आपके पास होती है, तो उसमें से हर प्रोडक्ट की एक आईडी होती है और उसका नाम होता है, कितने यूनिट स्टॉक में अवेलेबल है और एक यूनिट की प्राइस क्या है। अब यूनिट मुख्तलिफ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर राइस जो है ना उसकी बोरी होती है, तो एक बोरी की कीमत 3,600 पाकिस्तानी रुपीस है। इसी तरह टी है, तो टी के जो है ना 500 यूनिट स्टॉक में मौजूद। अब यूनिट क्या है, इसका किलो है, तो 1 किलो की कीमत क्या है ये। इसी तरह आपके पास डेटा, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए 10 रिकॉर्ड एंटर किए हैं। आपके पास अगर हज़ारों रिकॉर्ड भी होना, तो आप लोग बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग दुकान में बैठे हैं और कोई आपको फ़ोन कर लेता है, आपका कस्टमर या कोई आ जाता है और आपको कहता है कि मुझे चाय, टी के पत्ते चाहिए, तो आप इधर जो है ना 2 अगर आप दे देते हैं, तो यहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स इस टेबल से उठाने चाहिए। तो 10 से बड़ी आसानी के साथ आप इसमें से वैसे मैनुअली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हज़ारों रिकॉर्ड हो, तो उसको फाइंड करना फिर थोड़ा-सा मुश्किल हो। ना कि सिर्फ़ आप लोग ये दुकान में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप लोग इसको किसी स्कूल में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और वहाँ पे उनकी कितनी फ़ीस रहती है, या टीचर्स जो है ना एग्ज़ाम का रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं और फिर आखिरी सेमेस्टर में वो चाहते हैं कि पहले सेमेस्टर में इस स्टूडेंट का क्या जो है ना रिकॉर्ड था, कितने मार्क्स हासिल किए, तो इसी के ज़रिए आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखें, यहाँ पे मैं आपको अभी प्रैक्टिकली काम शुरू करवा देता हूँ। मैंने टू कोड लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो कोड यहाँ पे लिखा हो, वो इधर भी आ जाए। तो यहाँ पे सिंपली आपने इसको लिंक करना है। लिंक करने के लिए आपने मसावी का लफ्ज़ और फिर इधर जो है ना उस सेल को सेलेक्ट करके एंटर करना है। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप अगर 6 लिखते हैं तो 6, अब आप कहेंगे कि इधर तो डेटा नहीं आया। अभी जो है ना थोड़ी ही देर में डेटा भी आ जाएगा। इसके लिए हमने वीलुकअप कमांड का इस्तेमाल करना है और दिस इज़ द वेरी प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ वीलुकअप कमांड। तो ज़रा तवज्जो कीजिए, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक हमारे पास एचलुकअप कमांड भी है। एचलुकअप कमांड जो है ना वो हॉरिज़ॉन्टल लुकअप कर लेती है और ये हमारे पास वर्टिकली सर्चिंग कर लेती है। किस तरीके से? जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि किसी भी फ़ॉर्मूला को एक्सेल में लगाने से पहले हमने इज़ इक्वल टू या मसावी लिखना है और फिर मैंने वो फ़ॉर्मूला, वो कमांड लिखनी है जिसका, और इसके आर्गुमेंट्स जो है ना, हर आर्गुमेंट को आपने सेपरेट करना है किस चीज़ से, कामा से। सबसे पहले आपको कहता है कि लुकअप वर्टिकली व्हाट, आप कह देते हैं कि ये चीज़ फाइंड करे। एक आपने इसको आर्गुमेंट दे दिया, फिर इसके बाद आप कहते हैं कि कहाँ पे ये आपसे कहता है कि सर्च करूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने दोस्तों ख़ास ख़्याल रखना है कि आपने हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करना और बाकी रेंज देना है और इसको कहना है कि ये जो रेंज मैंने दिया है, इसके लेफ्ट कॉलम में आप इस वैल्यू को फाइंड करें। तो रेंज में बगैर हेडिंग के आप जो है ना बाकी सारे डेटा को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दूसरा आर्गुमेंट कहते हैं कि अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया तो क्या करूँ? तो आप उनसे कह देते हैं कि उस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे कॉलम में मुझे यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए और फिर आप इसको
बंद कर लीजिए। तो देखिए, क्योंकि ये 6 है, तो यहाँ पे 6 के सामने मैंगो है दूसरे कॉलम में, तो ये इसी तरह बस आपने क्या करना है, एग्ज़ैक्टली इसी तरह वी लुकअप और फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट, क्या इसको ये की देना है कि आपने लुकअप वैल्यू ये करनी है, ये फिर पूछता है कहाँ पे करना है, इस रेंज के लेफ्ट कॉलम में, यानी इसमें से। कहते हैं कि चले जी मैंने फाइंड कर लिया, तो फिर क्या करूं, तो फिर आप उनसे कहते हैं कि मुझे थर्ड कॉलम में उसके, क्योंकि दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड और दिस इज थर्ड, तो मुझे इसके थर्ड कॉलम में वैल्यू जो है वो दीजिए। और फिर अगर आप एंटर कर लेते हैं तो इन्होंने 6 के आगे बस अब आपने एग्जैक्टली इसी तरीके से लिखना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, कॉलम नंबर को चेंज करना है। यहाँ पे खास ख्याल रखा जाए कि हेडिंग सेलेक्ट ना हो। फिर इसके बाद आप इसको कहते हैं कि मुझे 4 कॉलम, अगर आप इसके अलावा कोई और 4 कॉलम के बाद 5 देते हैं तो ये आपको एरर देगा। और फिर यहाँ पे आप लोग जब एंटर कर लेते हैं तो ये आप मैंने सबसे पहले जो है ना यहाँ पे क्या देना है, ये मैंने कॉलम नहीं दिया कि ये फाइंड करे, तो सबसे पहले ये फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद जो है ना लुकअप रेंज देंगे, और ये टेक्निकली आर्गुमेंट्स कहलाते हैं, और फिर इसके बाद 4 नंबर कॉलम को आपने एंटर करना है, तो ये आपको जो है क्या मिलेगा, इसके मुताबिक आपने बराबर कर लिया। अगर आपके पास यहाँ पे 4 कॉलम है तो 4 कीजिए, अगर इसी तरह आपके पास एक और कॉलम हो, मसलन ज़्यादा रिकॉर्ड्स हो, किसी स्टूडेंट के सब्जेक्ट है, इसमें से फिजिक्स है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, जो भी आपके पास मज़ामीन है उससे रिलेटेड। अब आप आराम से बैठ जाइए, किसी ने आपको फ़ोन कर लिया कि जी मुझे जो है ना चाहिए शुगर 1-2 किलो। आप सबसे पहले इनको कहते हैं कि मैं स्टॉक में देखना चाहता हूँ कि मेरे पास है कि नहीं। शुगर का जो है ना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोड 7 है, तो ये अब आप देख ले, हाँ उनके पास क्या कितना आपको चाहिए, मुझे जी 50 किलो चाहिए, हाँ है हमारे पास, बिकॉज यहाँ पे जो है वो 90 यूनिट से एक और बंदा आ गया और आपको कहता है कि मुझे घी का कनस्तर चाहिए, तो आप 9 कर ले और आपसे सॉरी भाई, आज स्टॉक खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है ना 0 यूनिट्स हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों ने वी लुकअप कमांड को इस्तेमाल करना है कल किसी और कमांड के साथ, और मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये मैं प्रैक्टिकली करूँगा कि दफ्तर में आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।